हो गया। नमस्कार साथियों, मैं आकाश सर आप सभी को अपने लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर मोतिहारी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन हर सब्जेक्ट की तैयारी करने के प्रयास में हूँ और मैं जो हूँ तबातोर आप लोगों को मैथ का क्लास 1 से दे रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का क्लास मैंने दिया है और इधर सब्जेक्टिव का भी क्लास लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो आप सब हमारे क्लास से जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जो है आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। जितने भी पुराने शिक्षक लोग हैं उन लोगों को आप लोगों का अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो उन लोगों को जो है पूरा जो है पछाड़ते हुए हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्वांटिटी और क्वालिटी में उन लोगों से कई गुना ज़्यादा जो है बेहतर दम है। इसलिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नया हूँ, इसलिए आप सब मुझे सहयोग देने की कोशिश करें। आने वाले अगले सेशन की 2027 के लिए भी मैं तैयारी कराने की पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप सब सहयोग करें ताकि नेक्स्ट अगले ईयर की भी तैयारी मैं ऑनलाइन के माध्यम से हर विषय की कराऊँ, सब्जेक्टिव कराऊँ, ऑब्जेक्टिव कराऊँ, बड़ा से बड़ा क्लास ऑनलाइन के माध्यम से मैं कराऊँ। तो यह जो है तैयारी है बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। ऐसा प्रश्न है जो एकदम छपा हुआ मिलेगा आप लोगों को। बीबीआई सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, फार्मूला है। कल जो है हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन किए थे। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन में हम लोग विलोपन विधि किए थे, विलोपन विधि था। उसके बाद में विलोपन विधि के साथ प्रतिस्थापन विधि हम लोग देखे थे। प्रतिस्थापन विधि के बाद में हम लोग वर्ग गुणन विधि देखे थे। इसके बाद में हम लोग आलेखीय विधि देखे थे। इसको देखने के बाद में जो है कल के क्लास में हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस पर किए थे, जिसका कुछ क्वेश्चन बाकी लग गया था। तो आप सभी को जो है आप सभी को उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने चला रहा हूं, जो कि काफी एक से एक मेरे पास ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को वह क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। यह ऐसा क्वेश्चन है जो एकदम से आप लोगों को लगेगा कि सर ने पढ़ाया और परीक्षा में छपा हुआ मिला। तो थोड़ा सा वेट होता है, खुलता है तो पीडीएफ को खुलने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए सब्र कीजिए। कल हम लोग यहाँ तक के सवाल को 25 नंबर तक के सवाल को सॉल्व कर लिए थे। अब जो है हम लोग जो है सवाल नंबर 26 से आज चलेंगे। ये ऐसा सवाल है, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, अपना से भी बनाने की सोल्व कीजिएगा। ये ऐसा सवाल है कि 2012 में पूछा हुआ है। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण का समपाती होंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि समीकरण समपाती कब होता है। याद कीजिए, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहाड़ा पढ़ना है, इस सब सवाल को सोल्व नहीं किया जाता है। यहाँ पर नहीं कुछ होता, कितना है 1 है, यानी कि a1 के जगह 1, b1 के जगह 2 और c1 के जगह कितना है 7 है। अब देखिए a2 के जगह इस समीकरण में कितना है 2 है, तो बटा में 2 लिख दीजिए। b2 के जगह k है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, k लिख दीजिए। और c2 के जगह 14 है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 14 लिख दीजिए। मतलब देखिए आप लोग दिमाग लगाइए, 7 के पहाड़ा में 14 का मर्तबे तो 2 मर्तबे, यानी कि 7 में 2 से गुना किया गया होगा तो 14 होगा। यहाँ 1 में 2 से गुना किया गया होगा तो 2 होगा,
मतलब इस 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ के का मान कितना हो जाएगा आप लोगों को 4 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता होगा, बहुत सारे शिक्षक है लेकिन ऐसे सवालों को A1 B1 C1 करके खूब हाँचारेंगे। इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, पढ़िए, अपना सवाल बनाइए, कमेंट कीजिए कि कैसा मेरा क्लास आप लोगों को लगता है, ईमानदारी पूर्वक। नहीं तो बेईमानी के लिए, बेईमान लोगों के लिए तो कोई स्थान है ये नहीं है। अच्छा भी लगेगा तो सोचेंगे कि बाप रे बाप, हम जाए कहाँ नहीं कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं ना। कह रहा है 27 नंबर सवाल में के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होगा, जब A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं कुछ है तो एक है, तो एक के पहाड़ा में 3 मर्तबे 3 होता है, तो 2 के पहाड़ा में कै मर्तबे आएगा 6। यहाँ पर 2 तिहाई, यहाँ एक के पहाड़ा में 3 मर्तबे 3, तो 2 तिहाई कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमें बी हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 28 पे। 28 नंबर सवाल हमें कह रहा है कि P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। सेम सवाल है इसके पहले वाले सवाल की तरह, 27 नंबर की तरह आप लोग सोल्व कीजिएगा। सवाल नंबर 28 कह रहा है कि के किस मान के लिए अनंत हल होगा। तो आपको 27 कह रहे हैं, 28 27 26 नंबर सवाल की तरह है। पहाड़ा पढ़ना है, 2 के पहाड़ा में 4 कै मर्तबे हुआ, 5 के पहाड़ा में 10 कै मर्तबे हुआ, तो 3 के पहाड़ा उतना मर्तबे पढ़ेंगे तो क्या होगा। सवाल नंबर हमारा हुआ 30, कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2। उसी सब सवाल की तरह ये भी होगा। आपका सवाल नंबर यहाँ पर 31 है, कह रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा जब, यानी कि के का मान कितना होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो प्रथम कंडीशन आप जानते हैं कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर होना चाहिए, C1 बटा C2 केवल बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, एक के पारा में 2 कै मर्तबे है, तो यहाँ के का पास कितना अंक रहेगा कि उतना मर्तबे 6 हो जाएगा। आंसर आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 32 कह रहा है एक ही हल अद्वितीय हल के लिए, फिर कह रहा है सेम सवाल है आप लोगों को, इसको एगो बना देते हैं। सवाल है यहाँ पर A1 के जगह कितना है, 1 है, B1 के जगह A1 का मान ही हो गया, B1 का मान हो गया, C1 का मान हो गया, A2 का मान होता है, यहाँ B2 का मान होता है, यहाँ C2 का मान होता है। तो होगा क्या, फॉर्मूला होता है A1 बटा A2, यही बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। तो A1 का मान हमें कितना है, 1 है, तो 1 बटा 2, यहाँ B1 बटा B2, तो 2 माइनस 2 बटा कितना है, माइनस 2 बटा कितना है, के है, ये बराबर नहीं होना चाहिए। के से 1 में गुना कीजिएगा, के 2 दूनी 4, माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर वैल्यू रख के देख लीजिए, x माइनस 2y बराबर हो गया 3। इसको देखिएगा तो हो जाएगा 3x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ के का मान जो है माइनस 4 है। अब बैठाइएगा तो ये होगा 1 बटा 3 है, इसको बैठाइएगा तो माइनस 2 बटा माइनस 4, यानी कि माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2 2 दूना 4, तो 1 बटा 2। तो कभी 1 बटा 3 है 1 बटा 2 बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ तो ऑप्शन देवे नहीं किया है भाई, नहीं यहाँ छूट गया है वैल्यू। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 न है, यहाँ पर कभी है 3 है, तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, तो माइनस 6 तो देवे किया है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कितना है, हमें ए है। चलते हैं हम सवाल नंबर 33 के तरफ। 33 सवाल में कह रहा है इसका कौन हल होगा, आप लोग बनाइएगा। 1 बटा 3 है और 2 बटा 12 है, तो काटिएगा तो 2 बटा 6 हो जाएगा, जो कि मैच नहीं करेगा, तो एकल हल होगा। एकल हल का मतलब होता है कौन चीज, अद्वितीय हल। उसके बाद में 34 नंबर सवाल कह रहा है कि इसके कोई हल ना हो तो क्या होगा। कोई हल नहीं कब होगा, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 होंगे। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 35 के लिए। सवाल नंबर 35 जो है मेरा, कह रहा है कि अनगिनत हल के लिए के का मान क्या होगा। सेम सवाल है आपको
36 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय व्यंजक विधि है। तो आपको कल ही बताए थे हम कि हल करने की कई गो विधि होता है। तो कभी कोई भी रैखिक समीकरण हो उसको 4 तरीके से हल किया जाता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है विलोपन विधि, एनसीईआरटी के अनुसार विलोपन विधि होते हैं। एक होते हैं कौन सी? प्रतिस्थापन विधि होते हैं। एक होते हैं कौन सी? व्रजगुणन विधि होते हैं। और एक कौन सी होते हैं? आलेखीय विधि होते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या को विधि होता है? 4 को। सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 37 सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन इसका हल क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल को हम ढूंढ रहे थे। बहुत सारे लोग जो है अकुला बकुला की तरह इसको सोल्व कराएंगे। नहीं, सोल्व नहीं करना है। इस इक्वेशन को ले लेना है x माइनस 2y आप बराबर कितना है 0। अब x y का मान यहाँ से रखना है, 0 आ रहा है कि नहीं। अब देखिए पहला अगर ऑप्शन है तो x के मान 2 रखते हैं, घटाओ 2 गुना y के जगह कितना रखते हैं 1, तो 2 घटाओ 2 एक कम 2, 2 में से 2 गया कितना आया 0। हमें बराबर में 0 लाना था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बाकी ऑप्शन को आप सोल्व कीजिएगा, वो आपका जवाब नहीं देगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, इसको रखिएगा यहाँ पर तो 1 और y के जगह 1, तो 2 गुना 1, तो 1 घटाओ 2 एक कम 2, तो कितना बचेगा -1। तो हमें तो 0 लाना है, तो हुआ नहीं हुआ। इसी तरह से सब बाकी नहीं होगा। बाकी बहुत सारे सरजी लोग हैं जो कि कहेंगे कि विलोपन विधि से काटा लो आंसर हो जाएगा। नहीं, उस तरह से नहीं पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव वैसे नहीं पढ़ा जाता है, उस तरह से बुड़बक लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 कह रहा है x प्लस वाई बराबर 7, 5x जोड़ 12y बराबर 7, तो x का मान क्या होगा। सेम चीज है, यहाँ पर x का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर रखिएगा तो नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ x और y का मान हमें नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, तो यहाँ 5 से गुना कर लीजिए। यहाँ 12 है तो 12 से गुना, एगो कौनों से कर सकते हैं। अगर 12 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 12x जोड़ 12y बराबर 12 सते 84। यही कितना है 5x जोड़ 12y बराबर कितना 84। काटिएगा तो इसको ही कट जाएगा, कितना बचेगा 7 को x और 84 है, 84 कट के कितना हो जाएगा 84 है। तो 84 में 84 तो कट जाएगा तो हो जाएगा नहीं, इसका मान जो है 5x, तो इसका 7 दिया है। सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जो है तबीयत सही नहीं होने के कारण यहाँ कितना बचेगा हमें 77 बचेगा। माइनस कीजिएगा तो और 7 से काटिएगा तो 11 बार में कटेगा, मतलब x का मान कितना हुआ हमारे पास 11 हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। सवाल नंबर 39, इसको x y का मान रख के आप लोगों को सोल्व कर लेना है। जैसा हमने ट्रिक बताया, इसके x के जगह 1 रखिएगा, y के जगह 3 रखिएगा, तो 3 एकम 3 आई 2 तिहाई 6। तो अब यहाँ 3 है, 3 6 में तो 6 जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आप लोग भी बनाइएगा। यहाँ 40 नंबर सवाल कह रहा है कि x बराबर 6 y बराबर 4 निम्नलिखित में से किसका हल होगा। मतलब x के मान में 6 रखे के बाद y के मान 4 रखे के बाद कौना के जोड़ के जो है यहाँ 0 आ जाएगा। जैसे समझ लीजिएगा, यहाँ पहले समीकरण में रखिएगा तो 2x है, तो 2 छके कितना हुआ 12 और 3y है माइनस में, तो माइनस 3 चौका कितना हुआ 12 और प्लस 19, तो 12 12 0, तो 19 हो जाएगा। यानी कि 0 नहीं आएगा, इसका नहीं हुआ। इसमें आते हैं तो 8 छके कितना होता है 48 प्लस 5y है, तो y के जगह 4 है, तो 4 से गुना कीजिएगा 4 5 20 माइनस 20। अभी 20 से 20 काटिएगा तो यहाँ 48 हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ 5 से रखिएगा तो 5 छके कितना होता है 30 प्लस 7 से 4 से 7 में, तो 4 सते 28 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा यहाँ भी 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 7 छके कितना हो जाएगा 42 माइनस 4 से 13 चौका 52 प्लस 10, तो देखिए तो दोनों प्लस वाला 52 को हो जाएगा और माइनस 52 कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। इसको सोल्व नहीं कीजिएगा आप लोग, नहीं तो बड़ी पछताइएगा, बड़ा पछताना होगा। सोल्व करके आंसर नहीं ले आया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आज जो है 41 नंबर सवाल है, आप लोग इसको बनाइएगा। ये सवाल आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी पूछेगा और जो है कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को इस तरह के सवाल को बनवाना होगा तो मैं जो है आप लोगों को इस तरह के सवाल
बनाने में बना करके जो है लाइव आकर के भी बनाऊंगा या वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है, आप लोग जो है इसी पर बने रहिए। आज थोड़ा तबीयत मेरा खराब है, फिर कल मिलते हैं, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।